वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के डे 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को सीखेंगे और इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये भी सीखेंगे। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिख रहे हैं इसकी वैल्यू जो लिखी है sin 0 का मान sin 30 का मान, ये आप ट्रिक के साथ भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा मेहनत करना है और कोशिश करना है कि इन वैल्यूज़ को आप रट लीजिए, आप याद कर लीजिए ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए ट्रिक के माध्यम से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बन जाएगा, लेकिन 2-4-6 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। तो SSC जैसा एग्जाम जहाँ पर टाइम कम होता है मैथ्स के एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 30 से 32 सेकंड मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको वैल्यू जितना ज़्यादा याद रहेगा आप उतना अच्छा प्लस पॉइंट में रहोगे। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ दिया है, ये वैल्यू देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या होता है हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ रखा है। अब इसके बाद देखिए साइन 0 की बात करें तो साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ पे देखिए ये साइन रहा, साइन का 0 कितना है 0। साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 1 करड़ी में 2 होता है, 1/√2 भी आप बोल सकते हैं। साइन 60 करड़ी में 3/2, √3/2 और साइन 90 का मान 1 होते हैं। तो ये साइन वाली वैल्यूज सभी होगी। देखिए साइन को जैसे रिवर्स करके लिखेंगे तो कॉस मिलेगा, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को ना याद रखिए। देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 थी और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है, जो कि यहाँ पर 60 था, है ना। इसके बाद 45 की बात करें तो 1/√2 हो जाएगा, 60 की बात करें तो √3/2 और 90 की बात करें तो 0। देखिए आपने साइन को ऐसे लिख लिया ना, 0 1/2, करड़ी 1/करड़ी में 2, करड़ी में 3/2 और 1, इसको 1 से ऐसे घटते क्रम में लिख दीजिए, कॉस मिल गया। टेन की बात करेंगे तो टेन 0 का मान 0 होता है। टेन 30 का मान 1/√3 मतलब 1/करड़ी में 3। टेन 45 1 हो जाएगा और टेन 60 करड़ी में 3, टेन 90। ये इसको ना इनफाइनाइट नहीं बोलते, ये नॉन डिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित इसको कहा जाता है। बोलने के लिए आप अनंत बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना ये अनंत नहीं है, ये अपरिभाषित है। इसी तरीके से कॉट की बात करेंगे तो कॉट इनफाइनाइट, जो कॉट 0 है ये अपरिभाषित है। कॉट 30 का मान करड़ी में 3 मतलब √3 होते हैं। कॉट 45 1 हो जाएगा, कॉट 60 1/करड़ी में 3 और कॉट 90 बराबर 0। इतना आपने देख लिया। सेक की बात करें तो कॉस का उल्टा सेक होता है। देखिए कॉस का उल्टा मतलब आपने पीछे पढ़ा है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, या इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। तो कॉस जो दिख रहा है इसको उलट कर लिख दीजिएगा, सेक मिलेगा। देखो सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/करड़ी में 3, सेक 45 करड़ी में 2 और सेक 60 2 और सेक 90 अपरिभाषित। इसी तरीके से कॉसेक सेक का उल्टा होता है, कॉसेक 0 इनफाइनाइट, कॉसेक इनफाइनाइट मतलब नॉन डिफाइंड है ना। कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 या 60 2/√3 और कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1। तो वैल्यूज़ आप कोशिश कीजिएगा, आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, रटिएगा, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। अब ये चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे निकाला जाना है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है, आपको क्या करना है ना, आपने इसको छोटे क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो कभी ना कभी ज़रूर देखोगे। देखो 0 से 4 तक नंबर लिख लेना, 1 0 1 2 3 4 आपने लिख लिया। अब इन सबके बटे 4 कर लेना है, बटे 4 लगाएंगे, सबके बटे 4 करेंगे, ठीक। अब 4 कर लिया आपने, अब इन सबको रूट कर देना है। जैसे रूट करेंगे देखिए अब वैल्यूज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने क्या किया, 0 से 4 तक नंबर लिखा, सबके बटे 4 लिखा और रूट लगा दिया। देखो 0 में 4 का भाग करेंगे 0 आएगा, मतलब ये 0 हो गया, ठीक। देखिए एक रूट से बाहर चला है और 2 भी चला है तो 1/2। यहाँ पर इसको काट देंगे तो 1/2 हो गया, एक को डायरेक्ट लिख लेंगे 1/√2 हो गया। देखिए ये 3 बाहर नहीं आ पाएगा, √3/2 और यहाँ पर 1, तो ये साइड वाला वैल्यू है। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/करड़ी में 2, साइन 60 करड़ी में 3/2 और साइन 90 बराबर 1 हो गया। अब साइन को रिवर्स कर देंगे ना, कॉस मिलेगा। रिवर्स का मतलब यहाँ से लिखना, देखो ये यहाँ पर मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ। देखो ये साइन 0 है, यहाँ पर साइन 30, साइन 45, साइन 60 और ये साइन 90 आपने लिख लिया। जैसे साइन क्लियर होगा साइन को उलट देंगे ना, कॉस मिलेगा। देखो ये कॉस 0 है, कॉस 0 का मान 1, ये कॉस 3 है, कॉस 30 का मान √3/2, ये कॉस 45 है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, ये कॉस 60 मतलब कॉस 60 है 1/2 और ये कॉस 90। आपने इतना लिख लिया, साइन और कॉस दो चीज़ें क्लियर हो गया। अब टेन निकालना है तो टेन निकालना और भी आसान होगा, साइन अपन कॉस कर लीजिएगा, साइन अपन कॉस आपको 10 मिलते हैं। जैसे अगर आपको 10
जीरो की वैल्यू निकालना है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप tan 0 लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपन कॉस 0। तो ये हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, किसी से भी भाग दीजिए 0 ही आएगा, तो tan 0 का मान 0 हो जाएगा। tan 45 की बात करेंगे, देखो tan 45 क्या हो जाएगा, साइन 45, अब देखो ये 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, तो कट करके कितना आएगा, 1 आएगा। tan 30 की अगर बात करेंगे तो 1/√3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो 1/√3, देखो 1/2 और देखिए 1/2 और 1/√3। देखिए इसको आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे साइन कॉस है ना, √3/2 है, ये 30 है तो ये √3/2 है, तो इसको आप इस तरीके से सेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ देखिए आप जितना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वैसे होगा। tan निकला है, tan को रिवर्स कर दो, कॉट मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये स्लाइड है, देखिए tan वाली वैल्यू ये रही है ना, आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे ही रिवर्स लिख दिया, देखो ये 0 आ गया, √3 आ गया यहाँ पर, है ना, ये 1 हो गया, यहाँ पर लिख दिया गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो आप 0 से 4 तक नंबर लिखो, सबका अपन 4 करो और रूट लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस ट्रिक के माध्यम में, ट्रिक के चक्कर में न पढ़ करके आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा। देखो याद रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा, प्रश्न देखिएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है साइन 30 प्लस कॉस 45। अब जिसको पता होगा साइन 30 की वैल्यू तुरंत लिखेगा 1/2। नहीं पता रहेगा तो यहाँ पर टाइम जाएगा। टाइम जाने का मतलब क्या है, ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4/4 करेंगे तो इसमें टाइम जाएगा। और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, √2 + 2/2 √2। इसका अगर रेशनलाइजेशन करेगा तो ठीक, नहीं तो ये इसका आंसर बनेगा। अगले स्लाइड पर देखते देखिए एक और प्रश्न दिया है, सेक 30 साइन 60 और tan 45। सेक 30 की बात करेंगे, देखिए cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 की बात अगर करेंगे आप तो आपको मिलता है √3/2 होता है। तो इसको रिवर्स कर दीजिएगा, 2/√3 लिखेंगे, यही सेक 30 की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पर 2/√3, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, इसका एलसीएम कर लीजिएगा या किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो, 2 दूना 4 + 3 और बटे में 2√3 और +1, 4 3 7 हो जाएगा, +2√3/2√3, ये इसका आंसर बनेगा। आप आराम से इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे और भी बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर एक क्वेश्चन और दिया है, साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30। तो देखिए अब साइन स्क्वायर 30 का मतलब साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर करना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है, इसका भी स्क्वायर कर देना। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए साइन 30 का मान 1/4 और यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1/4, इसका आंसर 2/4 आ रहा है ना। यहाँ पर साथियों क्या मिस्टेक हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ये 1/2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका मान 1/2 आ जाएगा। आपने आराम से इसको सॉल्व कर लिया। मेरा दिमाग कहाँ से कन्फ्यूजन में चला गया था, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है, इसलिए ये 1 नहीं होगा, ये 1/2 बिल्कुल सही है, आपने वैल्यू रख के सेट कर लिया। अगले स्लाइड को देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया tan स्क्वायर 30 + 1/tan 30। कुछ नहीं करना है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस 1 + 1/√3, अपान कुछ नहीं 1 लगा लीजिए। इसको सॉल्व करते देखिए 1/3 ये बन गया और बटे √3 + 1/√3, A/B/C/D करेंगे तो 1/3 गुणे √3 और सबके बटे √3 + 1, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा √3/3 √3 + 1। तो ये तरीका हो जाएगा, कुछ भी मान दिया रहेगा आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगले स्लाइड पर आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक वैल्यू दिया है, साइन 60 कॉस 30 tan 60 tan 30 और सेक 30, इसका मान क्या होगा। इस प्रश्न को ना आप 1 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन पहले इसको बेसिक से बताते फिर इसका ट्रिक बताते। देखिए साइन 60 की वैल्यू आप क्या रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक, इसके बाद देखिए और इंटू tan 60 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो √3/1। tan 30 की बात करेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और इंटू सेक 30 की बात करेंगे तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर मिला √3/2।
2। अभी मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो 1 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक स्मार्ट ट्रिक है, अगर वो आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा। ट्रिक क्या है, देखिए अगर कभी भी a प्लस b इसकी वैल्यू अगर 90 रहे, जैसे अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि a प्लस बी दोनों की वैल्यू 90 है, तो उसका तरीका क्या होता है, देखिए जैसे आप a प्लस बी को 90 करेंगे, वहाँ पे ना आपका हमेशा क्या हो जाएगा, साइन और सेक, इसका जो मल्टीप्लाई होगा इसका मल्टीप्लाई हमेशा 1 होगा। tan और tan इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये भी हमेशा 1 होगा। कॉट और जो कॉसेक इसका भी मल्टीप्लाई हमेशा 1 होगा। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखो साइन 60 है, ठीक, और सेक 30 है, 60 30 90, तो ये दोनों तो 1 हो गया, ठीक। इसके बाद देखो tan 60 और tan 30 ये भी 90, मतलब ये भी 1 हो गया। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो सेक 30 के बराबर होगा। सेक 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है। सोचो क्या गजब का ट्रिक आपको मैंने बताया। ऐसे ट्रिक के लिए तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं, तो कीजिएगा। और अगर आप यूपीपीसीएस 2025 के सी सेट को फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।